क्लास 10। आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12 तक के क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है जिसको कि एक बार फेंका गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में दिया है अ प्राइम नंबर, सेकंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर। अब देखो, जो एक डाइस होता है वो इस तरह का होता है, ठीक। उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है, और वो नंबर 1 से लेके 6 के बीच में होता है। 1 2 3 4 5 6। तो अब क्वेश्चन ये है पहला कि प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, सपोज फर्स्ट वाले के इवेंट को हमने E1 मान लिया, सेकंड वाले के इवेंट को हमने E2 मान लिया, और थर्ड वाले के इवेंट को हमने E3 मान लिया, ठीक। तो प्राइम नंबर 1 से लेके 6 के बीच में कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 3, तीसरा 5। ये टोटल 3 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 और 6 के बीच में आते हैं। तो हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे फर्स्ट के केस में, वो कितने हो जाएंगे? 3, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए और एक 5 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 3 ही होंगे, 2 3 और 5। तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब टोटल कितने हैं? 1 से लेके 6 तक, यानी कि 6। तो 3/6 हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया 1/2। क्लियर? अब सेकंड पार्ट इसमें दिया है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर पढ़ते हो उनका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो एक डाइस में 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 3 4 और 5। यही 3 नंबर्स है। ना तो 2 को लेना है, ना ही 6 को लेना है। हमें 2 और 6 के इन बिटवीन जो नंबर्स हैं उनको लेना है। तो 2 और 6 के बीच में हमारे 3 ही नंबर पड़ रहे हैं, 3 4 और 5। तो फिर से हमारा इसमें, इस केस में भी जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 3 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि 6। तो फिर से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका भी आंसर आ गया 1/2, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसमें दिया है एन ऑड नंबर दिया है। तो अब 1 से लेकर 6 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 1 3 और 5, यही ऑड नंबर्स होते हैं। तो कितने ऑड नंबर हुए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हमारे 3 हो गए, 3 अपॉन टोटल कितने? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आ गया 1/2, ठीक है। तो तीनों जो इवेंट्स हमारे दिए हुए हैं, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। इसका मतलब ये इक्वली रहती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
क्यों? 2/3 क्यों? एक प्राइम नंबर कहाँ है भाई? वन नहीं, नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है ना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। चलो 14, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड, ओनली 1 कार्ड ड्रॉ किया जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो इसमें 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। सेकेंड पार्ट है अ फेस कार्ड। थर्ड अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। फिफ्थ पार्ट ये है अ स्पेड, अ स्पेड। ठीक। फिर 6th पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। इन सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें बतानी है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिप्शन दे दें कि किसमें क्या क्या होता है, तो देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं ये 2 कलर में डिवाइडेड है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। तो रेड कलर के और ब्लैक कलर के। आधे कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, आधे कार्ड्स ब्लैक कलर के। तो 52 का आधा 26 रेड में हो जाएंगे और 26 ब्लैक में हो जाएंगे। अब रेड कौन कौन सा होता है? रेड होता है हमारा हार्ट और डायमंड। ठीक है। और ये ब्लैक कौन कौन सा होता है? एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब। सभी में अब जैसे 26 है तो हार्ट हमारे 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। ठीक है। अब इसके बाद हर टाइप के कार्ड्स में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। ठीक। सिमिलरली डायमंड में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। स्पेड में भी सेम, और क्लब में भी 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक। ठीक है। अब इसके बाद सब में एक एक एस होता है, 1 एस, इसमें भी एक एस, सब में एक एक एस हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो सभी में 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स तो ऐसे हो गए। अब बचे 13 में से 4 चले गए तो 9 कार्ड्स बचते हैं। अब जो 9 कार्ड्स बचते हैं उसमें 2 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है। उसमें 2 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें कोई फेस नहीं बना होता। इसमें भी 2 से लेके 10 तक, 2 से 10 तक
से 10 तक। इसके अलावा ये जो किंग, क्वीन और जैक है, इन तीनों को मिला के फेस कार्ड्स बोला जाता है। जैसे हार्ट में 3 फेस कार्ड्स हैं, एक किंग का, एक क्वीन की, एक जैक का, टोटल 3 फेस कार्ड्स हैं हार्ट में। सिमिलरली डायमंड में भी 3 फेस कार्ड्स हैं, ये हमारे फेस कार्ड्स कहे जाते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक, ये सब के सब हमारे फेस कार्ड्स हैं, क्योंकि इसमें फेस बना होता है किंग का, क्वीन का, जैक का, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर टोटल फेस कार्ड्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 3, 3 6, 3 9, 3 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए, 4 एस हो गए। ठीक है, इन सब चीजों को हमें जानना है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे चलेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि अब किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग हमें चाहिए, तो रेड कलर के कितने किंग हो जाएंगे? रेड कलर में देखो हार्ट है, डायमंड है, तो एक किंग यहां हार्ट के लिए और एक डायमंड के लिए, तो टोटल 2 किंग हो गए, है ना। तो टोटल 2 किंग हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट जो मान लिया, अगर हम इसको E1, सेकंड वाले को मान लिया E2, थर्ड को मान लिया E3, फोर्थ को E4, फिफ्थ को E5 और लास्ट वाले को E6, सबकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना होगा? 2, क्योंकि रेड कलर में हमारे पास 2 ही किंग हैं, एक हार्ट के केस में, एक डायमंड के केस में। ठीक, और टोटल कितने हैं? टोटल तो 52 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी? 2/52। तो हम इसी को लिख लेते हैं, जैसे हम यहां पे इसको मिटा देते हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, यानी कि ये हो जाएगा 1/26। क्लियर? अब इसी तरह सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या था? सेकंड पार्ट में था अब फेस कार्ड, फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो फेस कार्ड कितने हैं, अभी मैंने बताया 3, 3 6, 3 9, 3 12, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 12 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 12 अपॉन टोटल 52 है, तो 12 अपॉन 52, 4 से कैंसिल करें, 4 3 जा 12, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 13, तो ये हो जाएगा 3/13। अब थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है, अब रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर 26 है, अब इसमें 2 है हार्ट और डायमंड, तो दोनों के केस में फेस कार्ड्स 3 और ये 3, टोटल 6 रेड कलर के फेस कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 6/52, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं हम, किससे कटेगा ये? सपोज 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 26 जा 52, तो ये हो जाएगा 3/26। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बोला था द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट के जैक की प्रोबेबिलिटी, जैक तो सिर्फ एक ही होता है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया और टोटल 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज इक्वल टू 1/52। ठीक, अब फिफ्थ पार्ट में और स्पेड होना चाहिए, तो स्पेड कितने होते हैं भाई? टोटल 13 होते हैं, तो इसका मतलब कि पूरे के पूरे 13 जो है ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इज इक्वल टू 13/52, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, ये आ जाएगा 1/4,
सिक्स पार्ट में द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड के क्वीन की बात कर रहा है। तो डायमंड में कितने क्वींस हैं? एक ही क्वीन है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल है 52। तो ये हमारा क्वीन ऑफ डायमंड्स की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो एक बार देख लो भाई इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी कार्ड से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या कह रहा है देखो कि 5 कार्ड्स, टोटल 5 कार्ड्स हैं। द 10 जिसपे कि 10 लिखा हुआ है, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। डायमंड के इन 5 कार्ड्स की बात कर रहा है। डायमंड के कौन कौन से हैं? द 10, फिर जैक, क्वीन, किंग एंड एस, किंग और एस। ठीक है, इन पांचों की बात किया है, यही 5 कार्ड्स है हमारे पास। अब कह रहा है कि दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। उनके फोटो को जो फेस है उसको डाउनवर्ड्स नीचे रख के उसको शफल किया गया है, इधर उधर मिलाया गया है। तो 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, और उनमें 5 कार्ड में से एक कार्ड को पिक किया गया है रैंडमली। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कार्ड के क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो क्वीन तो हमारे पास सिर्फ एक ही है ना, क्योंकि सारे के सारे कार्ड ही तो एक बार ही है। तो क्वीन हमारे पास एक ही है, लेकिन टोटल कार्ड कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल, यानी कि 5। आंसर 1/5। ठीक, और सेकंड पार्ट में बोला है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब अगर हमने क्वीन को पिक कर लिया है, जैसे हमने फर्स्ट में एक क्वीन को निकाल लिया और निकाल के हमने अलग रख दिया, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 कार्ड तो बचेंगे, क्योंकि क्वीन तो निकल गया। टोटल 5 थे, उसमें से एक क्वीन हट गया है, तो अब मेरे पास 4 कार्ड्स बचे। तो वही कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, what is the probability that the second card picked up is an ace और second a queen? जो second card हम पिक करेंगे वो ace होगा, इसकी क्या probability है, और next है कि queen होगी, इसकी क्या probability है। तो देखो second में भी 2 parts हैं, तो इसमें जो a वाला part है उसमें कह रहा है कि probability of ace। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, हमारे पास क्वीन तो हट चुका है, अब हमारे पास 4 कार्ड्स बचे। इसमें से भी एस कितने हैं? एक ही तो है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 अपॉन टोटल। अब मेरे पास 4 ही कार्ड्स बचे हैं, तो 1/4 ये हो जाएगा हमारा एस की प्रोबेबिलिटी। और इसी का जो बी वाला पोर्शन है जिसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो मेरे पास तो 4 ही कार्ड्स बचे हैं, और इन चारों कार्ड्स में क्वीन तो है ही नहीं, क्योंकि क्वीन तो हमने पहले निकाल के हटा दिया है। तो मेरे पास सिर्फ 10 है, जैक है, किंग है और एस है, तो यही 4 कार्ड्स हैं। अब इन चारों कार्ड में क्वीन है ही नहीं, इसका मतलब हम कोई सा भी कार्ड निकालेंगे वो क्वीन आ ही नहीं सकता। तो जब आ ही नहीं सकता इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि क्वीन है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलो अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। टोटल 132 अच्छे पेन हैं, मतलब सही हैं, उनमें 12 डिफेक्टिव पेन्स को मिक्स कर दिया गया। 132 अच्छे पेन हैं, उनमें 12 डिफेक्टिव पेन को मिक्स कर दिया गया। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 132 प्लस 12 यानी कि 144 टोटल पेन्स हो गए। अब कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब हम ऊपर से देख के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो पेन सही है या डिफेक्टिव है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, मतलब ये जो 144 पेन का जो लॉट है उसमें से हम एक पेन को उठाते हैं अगर, तो व्हाट इज डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। मतलब जो पेन होगा वो अच्छा सही पेन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो जो गुड पेन्स हैं वो कितने हैं? 132 और डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव पेन 12, तो टोटल कितने हो गए? टोटल पेन हो गया 132 प्लस 12 यानी कि 144। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? गुड पेन्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मतलब जो अच्छे पेन है, तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132 ही तो है, तो 132 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल तो हमारे पास 144 है, तो 132 अपॉन 144। अगर हम इसको कैंसिल करें तो किससे कैंसिल होगा? सिंपल 2 से तो कैंसिल होगा ही, ये 66 बार में ये 72 और किससे ये जाएगा? फिर अगर हम 2 से करें तो 36 और जाएगा 3 से 11 12, तो ये हो गया 11 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 16। तो आज यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।